सरकार में हो रहा है? हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने 48 घंटे दिए थे, हम उन्हें 48 घंटे और दे रहे हैं, या तो वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो दोस्तों देख सकते हो आप किस तरह से देश के युवा आक्रोशित हैं और लगातार पाकिस्तान का पुतला फूंक रहे हैं, आतंकवादियों का पुतला फूंक रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और एक कहना और चाहता हूँ, उन्होंने हमें धर्म पूछ के मारा था, हम धर्म बताएंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद। लगातार आप देख सकते हो आक्रोशित हैं लोग, इस तरह से आक्रोश है आप में, इस तरह से आक्रोश है, अगर कोई मिल भी जाता है तो उसे जड़ से काटने का, गोदने का काम हम हिंदू करेंगे। ऐसे पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा लोगों को नाम पूछ कर मारा गया और 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद देश में आक्रोश का माहौल है। लगातार देश के युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी लोग मांग कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने लोगों को जान से मार दिया है। तो बात करेंगे हमारे साथ युवा साथी हैं इनसे, तो इनकी क्या क्या मांगे हैं और किस तरह से ये कार्रवाई चाहते हैं। तो नमस्कार जी सर। नमस्कार। जैसा कि इन्होंने जो आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार से मौत के घाट मारा है 27 लोगों को, उसमें वहाँ पर मुसलमान भी तो थे, उनकी साजिश के तौर पे मारा गया है। वहाँ पे 26 हिंदू मारे गए हैं और एक मुसलमान मारा गया है। तो इस समय पर किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हो, कार्रवाई की क्या मांग है आपकी? कार्रवाई की ये मांग है कि जल्द से जल्द मोदी जी और अमित शाह जी एक्शन लें, अन्यथा नहीं लेते तो हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनको खुली छूट दी जाए, एक एक को चुन चुन के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। तो सर जिस तरह से पाकिस्तानी थे, जिस तरह से उनको आइडेंटिफिकेशन किया गया, कपड़े तक उतार लिए गए, इस तरह से हिंदुओं को शर्मसार किया गया, इसके बारे में क्या कहोगे? जैसा कि उन्होंने सन 1990 में किया था कश्मीरी पंडितों के साथ, वो इस तरह अब फिर करना चाह रहे हैं। पहले एक बार हो चुका है, अब दोबारा वही चीज़ दोहरा रहे हैं ये। तो मोदी जी से क्या मांगे आपकी? मोदी जी से ये मांगे बहुत जल्द एक्शन लें, आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म। तो लगातार तीसरी बार मोदी जी आए, पहली बार जब चुनकर आए थे तो कह रहे थे कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन तीसरी बार चुनने के बाद भी आज भी यही बात है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। क्या है इसमें जो अब के जो कश्मीर में जो क्या कहते हैं राजनीति चल रही है, उसमें कुछ लोगों का हाथ होगा जो कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है जो हिंदुस्तान में आकर किसी को गोली मार दे। अच्छा, जिस तरह से पहले भी आपने देखा था कश्मीर में चुनी हुई सरकार चलती थी, तब भी इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन बीच में मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उस समय पर घटनाएं कम हुई, लेकिन फिर चुनी हुई सरकार आई है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब मांग क्या है आपकी? राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि वहाँ के स्थानीय नेताओं का हाथ है इसमें? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ पे जो भी प्रूफ मिल रहा है वो पाकिस्तानियों का मिल रहा है। पर मोदी जी से एक अपील है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में ठहरने की जिस किसी ने भी जगह दी है उसे खींचकर 24 घंटे के अंदर गोली मारने का काम करें मोदी जी और अमित शाह जी से। 22 तारीख की ये घटना है और आज 26 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई तो धरातल पर तो कोई कार्रवाई। 48 घंटे का समय दिया था मोदी जी ने, अभी कुछ मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना रिस्पॉन्स उन्होंने दिया था। तो इस तरह की सरकार तो कांग्रेस भी चलाती थी, जांच के नाम पर मामले लटके रहते थे, ये वही अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने 48 घंटे दिए थे, हम उन्हें 48 घंटे और दे रहे हैं, या तो वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं कर रहे हैं तो फिर सभी हिंदुओं भाइयों पर छोड़ दे, वो खुद देख लेंगे क्या करना क्या नहीं करना। तो आप क्या कहना चाहेंगे भैया इस मामले में? आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, पाकिस्तानियों से बदला लिया जाए, पाकिस्तानियों से बदला लिया जाए। आपकी क्या मांग है भैया? हमारी जो मांगे हैं, जिन्होंने आतंकवाद को पनाह दी है हिंदुस्तान में, उनको भी घर से उखाड़ के फेंका जाए जड़ से, बिल्कुल पाकिस्तानियों को। जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। तो ये तो दे रहे हैं आतंकवाद को, उनको भी जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। तो आपकी नज़र में पनाह देने वाले लोग कौन हैं? ये क्लियर स्पष्ट है, जो कश्मीरी मुस्लिम हैं उन्होंने ही पनाह दी है। कश्मीरी मुस्लिम तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम न दिया जाए, हम इसका विरोध करते हैं। उनकी बिना किसी सलाह के ये कार्य हो ही नहीं सकता। ये जो घिनौना कार्य, नीच कार्य किया गया है, उनकी बिना किसी सलाह के हो ही नहीं सकता। ये
तो आपका क्या कहना भैया इस हमारा मामले में? यही कहना है उन्हें बाहर निकाला जाए देश से, जो भी इसके मतलब कि जो भी इसके पीछे था उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ जी, आप क्या कहना भैया चाहेंगे? मेरे ये कहना है, उन्होंने हमारा धर्म पूछ के मारा था, हम उनको धर्म बता के मारेंगे, तो ये पाकिस्तान सफा कर देंगे। पाकिस्तान को सफा करने की बात कर रहे हैं बिल्कुल, आप। माननीय मोदी जी ये काम नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी नहीं कर पा रहे, पर वहाँ के जो मोदी सीएम छूट है, दें फिर हिंदुस्तान की जनता को, मोदी जी छूट दें हिंदुस्तान की जनता को, अच्छा, आपको छूट दे दी जाए तो आप ये काम कर देंगे? हिंदुस्तान की जनता को छूट जाएगी, हिंदुस्तान की जनता जरूर ये कार्य करेगी। हिंदुओं 140 करोड़ हिंदू इस देश में हैं, तो 5 मिनट दे दी जाए तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। इतनी पूरे पाकिस्तान की आबादी है, इतनी तो हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी है। तो इतना बड़ा देश होने के बाद और इतनी आर्थिक क्षमता हमारे देश की बहुत ऊपर है, उसके बाद भी हमारा देश पाकिस्तान के सामने वो बात नहीं कर पाता जो अन्य देश करते हैं। कल वो पाकिस्तानी ये कह रहा था कि तुमने पानी बंद किया है, हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। अरे ऐलान के साथ कहते हैं एक करनी सेना ही उस पर भारी पड़ जाएगी। हिंदुस्तान की जनता तो बहुत दूर रही। तो हमारे साथ थे ये सभी युवा साथी जिन्होंने खुलकर बात की है और कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान कारनामे कर रहा है उसको बाज आना चाहिए। अगर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हम एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे और मोदी जी से मांग करते हैं कि 48 घंटे में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।